ओमकार उद्देश्य सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधक कहते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्ष जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूं। ओम यही वह पद है। समस्त वेद जिस पद अर्थात गमनीय स्थान का अविवाक से यानी एक रूप से आमनन प्रतिपादन करते हैं, समस्त तपों को भी जिसके लिए कहते हैं, अर्थात वे जिस स्थान की प्राप्ति के लिए है, जिसकी इच्छा से गुरुकुलवास रूप ब्रह्मचर्य अथवा ब्रह्म प्राप्ति में उपयोगी कोई और साधन करते हैं, उस पद को जिसे कि तू जानना चाहता है, मैं संक्षेप में कहता हूं। ओम यही वह पद है। ये जो ओम है, यानी जो ओम शब्द का वाच्य और ओम ही जिसका प्रतीक है, वही वह पद है जिसे तू जानना चाहता है। इसलिए यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है। इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वही उसका हो जाता है। यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है और यह अक्षर ही पर ब्रह्म है। यह अक्षर उन दोनों ही का प्रतीक है। इस अक्षर को ही यही उपास्य ब्रह्म है, ऐसा जानकर जो पर अथवा अपर जिस ब्रह्म की इच्छा करता है, उसे वही प्राप्त हो जाता है। यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म हो तो वह केवल जाना जा सकता है, और यदि अपर ब्रह्म हो तो प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी बात है। इसलिए यही श्रेष्ठ आलंबन है, यही पर आलंबन है। इस आलंबन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होते हैं। ये ओंकार रूप आलंबन ब्रह्म प्राप्ति के गायत्री आदि सभी आलंबनों में श्रेष्ठ यानी सबसे अधिक प्रशंसनीय है। पर और अपर ब्रह्म विषयक होने से ये आलंबन पर और अपर रूप है। तात्पर्य है कि इस आलंबन को जानकर साधक ब्रह्मलोक अर्थात पर ब्रह्म में स्थित होकर महिमान्वित होता है तथा अपर ब्रह्म में ब्रह्मत्व को प्राप्त होकर ब्रह्म के समान उपासनीय होता है। उपर्युक्त अन्यत्र धर्मात इत्यादि श्लोक से नचिकेता द्वारा पूछे गए सर्व विशेष रहित आत्मा के तथा मन और मध्यम उपासकों के लिए अपर ब्रह्म के प्रतीक और आलंबन रूप से ओंकार का निर्देश किया गया। अब जिसका आलंबन ओंकार है, उस आत्मा के स्वरूप का साक्षात निर्धारण करने की इच्छा से यमराज आगे कहते हैं।